हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th विज्ञान 2025 का ओरल पेपर बताने वाले हैं, जो कि आपका कोड 824 डी के का है। फिर बच्चों 100% आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसा ही पेपर पूछेगा कि आपको ऐसा ही पेपर बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, जिसमें आप सभी लोगों को मैं पूरा पेपर हल सहित करवाने वाला हूँ। जी पर बच्चों, क्लास 10 2025 विज्ञान का ओरल पेपर आप लोगों के लिए आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा पीडीएफ आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। पीडीएफ को कैसे लेना है, वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे, आपको जाना है, आपको वीडियो को देखकर जाना है और उसके बाद में आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे अनमोल एकेडमी 33 को ज्वाइन करना है। वहाँ पर आप सभी लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे मॉडल पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे मॉडल पेपर हैं यहाँ पर। हमारे पास क्वेश्चनों का भरमार है। क्या है? क्वेश्चनों का भरमार है। तो सारे क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पेपर आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब होना आवश्यक है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, कुछ सामान्य निर्देशांक दिए गए हैं। जैसे समय 3 घंटे 15 मिनट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ये देखिएगा, जो ज़्यादा खास नहीं है, कि जो कि आपको हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। इसमें यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है, दो खंड में विभाजित है। खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ में आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि आपको ओएमआर शीट में भरना है। खंड बा में आपको 50 नंबर का लिखित, जो कि आपको कॉपी में लिखना है और काले पेन से आपको, काले बॉल पॉइंट से आपको भरना है। और उसके बाद में खंडा में वही चीज़, उसके अंक निर्धारित है। कुछ खास ज़्यादा खास नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम आइए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला है खंडा। खंडा में ये 3 खंडों में आता है। खंड आ में होता है उपखंड का, उपखंड खा, उपखंड गा। अब खंड बा में आएगा उपखंड का, उपखंड खा, उपखंड गा। इस प्रकार, क्योंकि का में भौतिक विज्ञान, खा में उपखंड का में भौतिक विज्ञान, उपखंड खा में आपका आता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और खंडगा उपखंडगा में आपका आता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न में, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला क्या पढ़ा है कि P बराबर क्या होता है, 1/f बराबर होता है। P बराबर होता है 1/f। क्षमता दिया है, तो यहाँ से अगर हम निकाले तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी, F का मान निकालना है, 1/P का मान कितना दिया, -2.5 दिया है। अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएं तो F बराबर क्या हो जाएगा, 10/25। दशमलव हटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 25। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी 0.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 0.4। अब अगर ये क्या किस में है, मीटर में है, अगर इसको सेंटीमीटर में करें तो ये आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसमें 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, प्लस है अवतल, मतलब माइनस है यहाँ पर अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है, क्या बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है, 40 सेंटीमीटर अवतल लेंस, 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, 40 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 40 आए। ये तो ये है नहीं। अवतल लेंस में जो होता है ऋणात्मक, तो यानी पहला ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है, या आपका 1 से अधिक या कम होता है। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है फिर बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है। तो देखिए, कौन सा नहीं प्रदर्शित करता है, विद्युत शक्ति को लिखते हैं P से। तो P बराबर होता है हमारा B/I भी होता है, P बराबर B²/R भी होता है, और आपका P बराबर I²R भी होता है। क्या नहीं होता है, तो आपका I²R यानी P बराबर IR² नहीं होता। यानी क्या बोला, कौन नहीं प्रदर्शित करता, तो तीसरा ऑप्शन सही है, IR²। कौन प्रदर्शित करता है, इस प्रकार भी पूछ सकता है, कौन प्रदर्शित नहीं करता है, इस प्रकार भी आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका चौथा, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। किसका जो है दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो दृष्टि क्षेत्र जिसका अधिकतम होता है वो होता है उत्तल दर्पण का। किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, कि एक विद्युत चुम्बकीय क्रोड लिखा है। यहाँ पर क्या रहेगा, क्रोड रहेगा, क्रोड।
करोड़ नहीं होता, करोड़ छड़ जिसको बोलते हैं, बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। पहला है पीतल, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा आपका चौथा स्टील है, मुलायम लोहा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुलायम लोहा। अगला क्वेश्चन है छठवां कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। अब देखिए विद्युत आवेश का मात्रक बहुत ही आसान है, अगर आप लोग नहीं जान सकते हैं तो समझ लीजिए आपकी मूर्खता। क्या मूर्खता है, क्योंकि विद्युत आवेश का मात्रक पहला है जूल, दूसरा कूलाम, तीसरा वोल्ट, चौथा एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है यानी क्यू का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब उसमें हमने क्या निकाला था, फोकस दूरी निकाला था। फोकस दूरी इसमें क्या दिया, फोकस दूरी दिया, फोकस दूरी कितना दिया 20 सेंटीमीटर। क्षमता यानी पी निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि पी बराबर होता है 1/f, और क्या फोकस सेंटीमीटर में दिया है, तो जब भी सेंटीमीटर रहता है तो यहाँ पर 100 हो जाता है, अगर मीटर में रहेगा तो 1 रहेगा। तो पी बराबर 100/f का मान 20, 20 × 20, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो पी का मान 5। और आप लोग जानते हैं कि जो लेंस की क्षमता अभिसारी लेंस में जो क्षमता होती है वो माइनस में होती है। पी बराबर -5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 डायोप्टर में है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं उपखंड नंबर खा। क्या उपखंड खा, हाइड्रोजन आयन H+ आयन की प्रकृति होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन जो होता है जो H+ आयन देता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, और जो आपका क्षारीय होता है OH आयन OH देता है, OH- देता है। उदासीन में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों रहता है, इनमें से कोई नहीं अर्थात कोई नहीं। तो देखिए अम्लीय जो हाइड्रोजन जो H+ होता है, यहाँ पर प्लस ऊपर रहता है, H+ जो होता है अम्लीय होता है। अगला आपका H2SO4 में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर देखिए H2SO4 क्या है, H2SO4 हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो पहला बोला 1 2 3 5, तो इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है ना। हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। तो हाइड्रोजन अणुओं की संख्या 2। यहीं पर कहीं पूछ लेता कि H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल में आपका ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, तो आप क्या बताते, 4। क्या बताते आप लोग, 4 बताते। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, क्या POP। पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट 3H2O यानी CSO4 3H2O, दूसरा है CSO4.2H2O। इंटू नहीं पढ़ेंगे, कभी भी इंटू नहीं पढ़ेंगे। 3H2O, CSO4.2H2O, CaSO4.H2O और CaSO4.12H2O। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का जो सूत्र होता है CSO4.12H2O होता है। अगला बात करते हैं, आगे का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले बता दूं 7 क्वेश्चन आपके रहते हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के 6 क्वेश्चन रहते हैं आपका केमिस्ट्री के, और 7 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के। अगला है शुद्ध जल का pH मान। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो पहला 1, दूसरा 5, तीसरा 6, 7। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अगला देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन हमने पढ़ा है कि एल्केन सटा के हटा के घटा के, सटा के एल्केन CnH2n+2 CnH2n और CnH2n, सटा के मतलब 2 जुड़ गया, हटा के 2 हट गया, घटा के 2 घट गया। तो ये आपका एल्केन होता है, ये आपका एल्कीन होता है, और ये आपका एल्काइन होता है, एल्काइन। तो देखिए एल्केन का सूत्र पूछा है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 CnH2n+2 CnH2n-1 CnH2n-2। तो ये आपका क्या होता है, एल्काइन का होता है, ये आपका एल्कीन का होता है, और ये आपका एल्कील का होता है, ये आपका किसका होता है, एल्केन का होता है। तो पहला ऑप्शन ही सही है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है NaCl कौन सी अपक्रिया है, NaCl कौन सी अपक्रिया है। तो देखिए संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन विस्थापन है। तो देखिए Na+ होता है और Cl- होता है। तो ये क्या है, दोनों जुड़ गया तो NaCl बन गया। तो Cl बना, तो जब 2 चीजें आपस में जुड़ती है तो ये कौन सी अपक्रिया होती है, संयोजन अपक्रिया होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, संयोजन अपक्रिया। अब देखते हैं आपका जो है अब बायोलॉजी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, चिड़िया है,
हरे पेड़, यहाँ अरे नहीं है, यहाँ पर हरे है। हरे पेड़ पौधे, पालतू जानवर, जंगली जानवर। तो देखिए आपका जो उत्पादक है वो कौन है? हरे पेड़ पौधे हैं। कौन है? हरे पेड़ पौधे हैं। अगला आपका है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, सॉरी, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या, मानव में लिंग गुणसूत्रों की जोड़ी होती है, संख्या नहीं, जोड़ी, क्योंकि संख्या 46 होती है और जोड़ी 23 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। मानव लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है और जोड़ी की बात की जाए तो 23 होती है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की जोड़ी, गुणसूत्रों की संख्या नहीं, गुणसूत्रों की जोड़ी तो 23 होती है। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? तो देखिए गुड़हल का पुष्प एक लिंगी होता है, सरसों का, मटर का, पपीता का। तो देखिए आपके क्लास 10th में गुड़हल का फूल है वो एक लिंगी पौधा होता है, मतलब एक ही में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, जिसमें संलग्न की क्रिया होती है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है इस करेक्ट हो जाएगा, गुड़हल का फूल। आई होप आपको क्लियर हो गया। आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं मुल्क अकेडमी 33 टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और हम सफल 2028 आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। हम आप सभी लोग जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया था, 24 नहीं 23 की बोर्ड परीक्षा में आता। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूजन होते हैं कि जब कोई चीज जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है, वही धुआं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है। दुनिया में इस संसार में कोई भी चीजें जब जलती है तो उसमें से ब्लैक चीजें निकलती, ब्लैक चीजें कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत बच्चों ने कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड पर टिक लगाया था, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। जीवाश्म ईंधन जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, सल्फर के ऑक्साइड देता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड देता है, उपरोक्त सभी तीनों के तीनों देता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि सभी क्वेश्चन को नहीं, कुछ आप लोग ढूंढिए खोजिए, ठीक। तो इसका से अगर आप लोग नहीं बताते कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो इसका आप लोग जरूर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, एस्ट्रोजन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजोन। इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है स्रावित होता है। तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन स्रावित होता है अमाशय में होता है, यकृत में होता है, वृक्कों में होता है, अग्नाशय में होता है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का कि सामान्य एक लिंगी ना पुष्पों में नहीं पाया जाता, मतलब सॉरी यहाँ पे लिखा सामान्य एक लिंगी पुष्पों में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? बाह्य दल नहीं पाया जाता है, पंखुड़ी नहीं पाया जाता है, कि पुंकेसर नहीं पाया जाता है, कि वर्तिकाग्र में नहीं पाया जाता है। तो वाय तलपुंज, पंखुड़ी, वर्तिकाग्र, पुंकेसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पुंकेसर। तो ये 20 नंबर के आपके जो थे वो आपको ओएमआर सीट में भरना है। ओएमआर सीट भरना नहीं आता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाइए देखिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ओएमआर सीट कैसे भरते हैं। तो ये रहा आपका विज्ञान का पेपर। किसका पेपर? विज्ञान का पेपर। अब आइए देखते हैं खंडबा जो कि आपको कॉपी में लिखना है, 50 नंबर का क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है खंडबा। देखिए अब आता है खंडबा का उपखंड का। देखिए खंडबा में भी उपखंड का होता है, उपखंड खा होता है, उपखंड गा होता है, तीनों होते हैं, ठीक। तो एक पहला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का पूछता है कि एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए, इस दर्पण का कोई एक उपयोग लिखिए। क्या बोला है कि एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए किरण आरेख बनाइए, इस दर्पण का कोई एक उपयोग लिखिए, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का दे देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगला आपका है कि दूर दृष्टि दोष क्या है अथवा निकट दृष्टि दोष क्या है? कारण तथा निवारण लिखिए चित्र सहित। देखिए मैंने दोनों को एक में कर दिया है। आपका जो होता है आपको एक निकट दृष्टि दोष का कारण निवारण पढ़ लीजिएगा, एक दूर दृष्टि दोष का कारण निवारण पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों में से हर साल बोर्ड परीक्षा में कोई एक देता है कि दूर दृष्टि दोष का कारण तथा निवारण लिखिए और उसके बाद में निकट दृष्टि दोष का कारण तथा निवारण लिखिए। दोनों में से कोई एक दे देगा 4 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन आपका है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर किन किन बातों पर निर्भर करता है इस बल की दिशा, बल की दिशा ज्ञात करने के नियम लिखो, 4 नंबर का।
चौथा प्रश्न आपका है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है, इस घटना से संबंधित फैराडे को समझाइए। देखिए आपका जो होता है 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 18, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 6 14। आपका जो होता है बायोलॉजी में जो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब जो आपका कॉपी में लिखने वाला रहता है वो आपका 18 नंबर का रहता है, और जो आपका फिजिक्स रहता है वो भी 18 नंबर का रहता है, और जो आपका केमिस्ट्री रहता है वो आपका कितने नंबर का रहता है, तो आपका 14 नंबर का रहता है। कितने नंबर का? 14 नंबर का। तो चौथा में जो आपका 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, तीनों में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का पूछेगा तो उसमें से अथवा देगा। अथवा है ओम का नियम लिखिए, विद्युत परिपथ की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन को समझाइए। ये आप देखिए छठवां क्वेश्चन 6 नंबर का, चौथा क्वेश्चन 6 नंबर का, तो चाहे आप ये क्वेश्चन करिए चाहे आप ये क्वेश्चन करिए 6 नंबर मिलेगा। उपखंड खा क्या है? उपखंड खा कि पहला उपखंड खा आपका 5वां क्वेश्चन 4 नंबर का कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की किन्हीं दो गुण का उल्लेख कीजिए। दूसरा आपका है निम्नलिखित श्रेणी को परिभाषित कीजिए, या दोनों को मिलाकर कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा 4 नंबर का, मतलब आपको 5वां क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। छठवां है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। दूसरा देखिए संयोजन अपक्रिया तथा वियोजन अपक्रिया की परिभाषा लिखिए, आपको दे देगा 1 नंबर का। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया दे देगा 2 नंबर का आपका। सातवां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एथेनॉल के 2 रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण। एथेनॉल बनाने की विधि, रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण। बेकिंग सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। ये आपका बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का। टोटल 2 2 4 2 6 नंबर ये हो गया। 6 6 12 2 14। आपका केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान कितने नंबर का पूछता है? 14 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 14 नंबर का आपका रसायन विज्ञान का क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए इतना आपका हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी के क्वेश्चन बचे हैं, तो आपके फिजिक्स के 18 फिजिक्स से आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं? 18 नंबर के। केमिस्ट्री के जो आपके हुए हैं 14 नंबर के। अब आइए देखते हैं अगला आपका क्या है? बायोलॉजी के प्रश्न। बायोलॉजी का जो प्रश्न पूछा जाता है उपखंड बा का गा कि पहला 8वें का पहला है कि पादप में जाइलम, यहाँ पर जेलम नहीं रहेगा, जाइलम का एक प्रमुख कार्य लिखिए 1 नंबर का। देखिए इसमें देखिए टोटल आपका जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें सभी प्रश्न 4 नंबर के रहते हैं। एक प्रश्न फिजिक्स में 1 नंबर 6 नंबर का रहेगा, और केमिस्ट्री में भी आपका एक क्वेश्चन 6 नंबर का, और आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी आपका एक क्वेश्चन 6 नंबर का, और बाकी 4 नंबर का। तो बी है शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। सी आपका मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? तो भाई दुनिया को पता हो गया मटर के पौधे पर। चौथा है समझात अंगों की उदाहरण दीजिए, ये आपका 4 नंबर का था। 8वां 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां भी आपका कितने नंबर का? 4 नंबर का है। नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। सॉरी यहाँ पर क्या लिखा? नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए 2 नंबर का। मादा जनन तंत्र भी दे देगा, इंपॉर्टेंट है। नर जनन तंत्र भी आपका इंपॉर्टेंट, दोनों पढ़िएगा। मेंडल का पृथक्करण नियम लिखिए। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। अर्थात मेंडल का दूसरा नियम क्या था? पृथक्करण का नियम था, तो पृथक्करण के नियम को लिखना। पृथक्करण का नियम ने पढ़ा दिया आप सभी लोगों को। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का मतलब तो इसके बारे में लिखिए। पहला क्वेश्चन है 10वें का भी देखिए 4 नंबर का रहता है, ये भी आपका 4 नंबर का है। पहले 1 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का, और ये भी आपका 1 नंबर का। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी। स्वपोषी स्वयं, विषम दूसरे, मतलब ऐसे आप लोग याद कीजिए, जो खुद पर निर्भर रहते हैं स्वपोषी, दूसरों पर निर्भर रहते हैं विषम पोषी। परिभाषा उदाहरण पूछेगा, उदाहरण दे दीजिएगा 1 नंबर कन्फर्म। प्रकाश संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से ये सारी चीजें होती हैं, आप उसका रिएक्शन लिख दीजिएगा, हो गया। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन क्या होता है? एक ही लोगों से। आलैंगिक जनन 2 लोगों से। और मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों? भाई ये क्वेश्चन आ सकता है ना। मेंडल ने आखिरकार अपना उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था मटर पे ही क्यों किया था? दूसरा पौधा ले सकते थे, दूसरा फल ले सकते थे, कीट मकोड़े ले सकते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं किया था? अब देखिए ये आपका खत्म। अब आपका आता है 6 नंबर का प्रश्न। बोला ना 6 नंबर का प्रश्न पूछेगा। मानव के वृक्क, यहाँ पर रहा है वृक्ष नहीं, यहाँ मानव के वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उनके कार्य का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा करके आपको दे देगा 6 क्वेश्चन दे देगा 1 नंबर का, ABCDE। ये आपका परागकोश क्या है? यह भी आपका 6 नंबर का। परागकोश क्या है? दूसरा मनुष्य में कितने जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं? जोड़ी की बात की जाए तो 23, अभी मैंने MCQ में कराया है।
लिंग निर्धारण की परिभाषा लिखिए, जैव विकास की परिभाषा लिखिए। एक लिंगी पुष्प क्या है? एक लिंगी पुष्प गुड़ाल है, और गुड़ाल के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, 1 नंबर मिल गया। तो ये था आपका पूरा पेपर का समरी। पेपर का पीडीएफ चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।